नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। 8वीं क्लास की आज हम सोशल साइंस की जो चैप्टर है आपका वो दूसरा चैप्टर है भूमि, मुद्रा, जल, प्राकृतिक वन्य स्थिति, जीवन संरक्षण। ठीक है, तो इसके ऊपर हम आज ये जो चैप्टर है इसका 5वां पार्ट है, 5वां नंबर का वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं चैप्टर के और ये आखिरी वीडियो है इस चैप्टर का। ठीक है, तो इसका आज हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन की। इस पर बहुत सारी बातें मुझे आपसे बात करनी है, शेयर करनी है, तो इसके लिए आप अब तैयार हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले जो प्राकृतिक वनस्पति की बात आती है, वन्य जीवन की बात आती है, तो उससे पहले मैं जैव मंडल की बात करता हूँ आपसे। जैव मंडल का मतलब है इस पृथ्वी पर जो भी जीव जिंदा है या मुर्दा है या अजैव है या जैव है, इन सब में वो सारी चीज़ें शामिल है। आप इसमें पहाड़ यानी पत्थर का रूप भी ले सकते हैं, पानी का रूप भी ले सकते हैं, अंतरिक्ष, हवा, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जैव मंडल में आता है। ठीक है, इसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के संयुक्त रूप को जैव मंडल कहते हैं। एक डेफिनेशन लिखी है मैंने छोटी सी। और इसके अलावा पारितंत्र, देखिए जैव मंडल की तो ये सारी चीज़ें आ गई, मैंने कहा आपसे ऊपर से लेकर नीचे तक की। पारितंत्र में क्या आता है? पारितंत्र में जीवन आधारित, जिसमें जीवन होगा। ठीक है, जीवन तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे जीव जंतु या पृथ्वी का वो तमाम हिस्सा जिसका उपभोग हम करते हैं वो सब जीवित है, जिसमें पौधे, सबसे पहले पौधे जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, जल संग्रह में मदद करते हैं, फल देते हैं, औषधीय पौधे, गोंद, तेल, कागज और न जाने क्या क्या चीज़ें वो हमें उपलब्ध कराते हैं, जिनके असंख्य उपयोग हमारे लिए, इंसानों के लिए है। ठीक है, और चारे के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। वन्य जीवन में आप देखिए, वन्य जीवन में जंतु, बहुत सारे जीव जंतु रेंगने वाले, ठीक है, चलने वाले, दौड़ने वाले, ठीक है। इसके अलावा पक्षी, उड़ने वाले भारी पक्षी भी होते हैं, और जलीय जीव जो पानी के जीव हैं वो सब आते हैं। इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? दूध, मांस, खाल, ऊन और मधुमक्खी से शहद आदि हमें मिलता है। तो ये सब जीव वन्य जीवन से ही संभव हो पाता है। इसके अलावा इन सब चीज़ों का जो जुड़ाव है वो हमारी इस पृथ्वी से इस तरीके से अटैच है, एक दूसरे के हम पूरक है। ये एक दूसरे के संयुक्त प्रयासों से ही ये सिस्टम काम करता है। ठीक है, जिसको हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। और ये जैव मंडल जो है उसको स्पष्ट रूप से पूर्ण करता है। ठीक है, देखिए एक और चीज़ आ रही है, अपघटकों के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। अपघटकों का मतलब ये है कि ये पृथ्वी अवशोषण भी करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई प्राणी, कोई जंतु मर गया, या मान लीजिए कोई भैंस मर गई, तो उसका जो है उसका अपघटन कैसे होगा? तो उसका अपघटन होगा जो सूक्ष्म वातावरण में सूक्ष्म बैक्टीरिया, वायरस जो पाए जाते हैं, इसके अलावा जो बड़े जीव जंतु हैं जो उनको खाकर अपना पेट भरते हैं और वातावरण की सफाई का काम भी करते हैं, जैसे गिद्ध। देखिए आप सबको पता है कि गिद्ध जो है भारत से समाप्ति की ओर बढ़ चले हैं। गिद्धों का जो इस समय भारत में बहुत जो तादाद है वो बहुत कम हो गई है, और ना के बराबर अब गिद्ध देखने को मिलते हैं, ख़ास तौर से उत्तर भारत में गिद्ध तो है ही नहीं। उसकी जो मुख्य वजह है वो ये है कि जो दुधारू पशु है भारत में, उन दुधारू पशु से दूध उतारने के लिए जो है डाइक्लोफिनोल, ये जो एक टीका होता है, ये दूध उतारने में लगाया जाता है। तो इसके अत्यधिक प्रयोग के कारण जो है गिद्धों की जो प्रजाति है उस पर संकट आ गया। उसकी वजह से गिद्धों में जो है मौत का संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा और बहुत ज़्यादा मौतें होने लगी, और देखते देखते ये जो गिद्ध जो है पूरे वातावरण से एकदम गायब हो गए, उत्तर भारत से तो ख़ास तौर से। और धीरे धीरे जो है इनके बचाव की प्रक्रिया भारत सरकार ने आरंभ की है। अब कई प्रजनन केंद्र खोले हैं इनकी सुरक्षा और इनके प्रवास के लिए। ठीक है, जैसे इसमें बहुत सारी दवाइयाँ, एस्प्रिन, इम्प्रोफिन और डिक्लोफेनन, इन दवाइयों के प्रयोग से गिद्ध जो है इन मरे हुए जानवरों का भक्षण करते हैं, और फिर उन दवाइयों का असर गिद्धों पर देखने को मिलता है, और इस तरीके से गिद्ध जो है समाप्ति की ओर बढ़ चले। तो इसको रोकना हमें इन चीज़ों को। इसके अलावा अपघटन, जो अपघटकों का जो अहम रोल है वो पारितंत्र में संतुलन बनाए रखने का काम भी करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जंगल में जीव जंतु है तमाम प्रकार के, अब वहाँ अगर शेर होगा, टाइगर होगा, तो एक संतुलन बना रहेगा।
क्योंकि उसको खाने के लिए भी भोजन चाहिए। मान लीजिए हिरन हुए या कोई और जानवर हुए, उनकी तादाद ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो जंगल में जो है घास जैसी चीज़ की जो उपलब्धता है वो कम हो जाएगी, क्योंकि खाने वाले ज़्यादा होंगे और जंगल में सीमित मात्रा में घास होगी। तो उस चीज़ों में संतुलन बनाए रखने के लिए दूसरे जो मांसाहारी जीव जंतु है उनका होना भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये सब जो है अब घटकों के रूप में काम करते हैं और पर्यावरण को जो है बैलेंस में रखते हैं, संतुलन में रखते हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि जैव मंडल क्या होता है, पारितंत्र का क्या रोल है, वन्य जीवन से हमें क्या प्राप्त होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं और किन किन चीज़ों से क्या क्या नुकसान हो रहा है। एक जूट की और बात कर लूँ कि जूट जो है प्लास्टिक का विकल्प हो सकता है, क्योंकि प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक के आप दुरुपयोग भी देखने में आ रहे हैं। और अगर आप जूट की बात करो तो जूट जो है, मैं कहूँ कि जो हम घरों में बैठते हैं खाट के ऊपर, जो उसकी रस्सी होती है वो जूट से बनी होती है। जूट के बैग भी देखे होंगे आपने, तो उनका प्रयोग भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो प्लास्टिक का विकल्प बन सकता है। और जूट की पैदावार में भारत नंबर 1, नंबर 2 की स्थिति में है बांग्लादेश के बाद। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन हम इंसानों को बहुत कुछ देता है। ठीक है, और बदले में हमें भी इसको देना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थों के लिए पूरे पारितंत्र को, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को हमने प्रभावित किया है और नुकसान बहुत पहुंचाया है। तो इस नुकसान की भरपाई का एक ही तरीका है कि हम भी इनके प्रजनन के लिए, इनके प्रवास की रक्षा के लिए बहुत अच्छे अच्छे कानून लेके आएँ और जन जागरण का काम करें, लोगों में अवेयरनेस फैलाएं। तो आज इस पार्ट में इतना ही। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।